ओके, तो लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था आज, उसके बाद से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर बी से। इफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अगर आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी यानी असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद आपको जो टैक्स लायबिलिटी जो आपकी फिक्स होती है और आपने जितने का प्रोविजन बनाया था अगर उससे ये कम होती है तो आप क्या करेंगे? द फॉलोइंग एंट्रीज पास्ड विद द differential amount. For example, if the gross tax liability has been fixed at rupees 70,000। और लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमारी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी जो फिक्स हुई थी वो 1 लाख पे फिक्स हुई थी, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी फिक्स होती है 70,000 पे। तो अब आपको करना क्या है? तो याद करिए कि आपने प्रोविजन कितने का बनाया था। तो अगर आप मैं आपको ऊपर दिखाऊं कि प्रोविजन जो है हमने बनाया था 80,000 का, राइट। हम लोग एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत पीछे चले आए। ओके, ये हमने प्रोविजन बनाया हुआ है। तो हमने देखिए पॉइंट दोनों याद रखिएगा कि एडवांस टैक्स के रूप में हमने कितना जमा किया हुआ है 90,000 और प्रोविजन हमने कितने का बनाया हुआ है 80,000 का, ठीक है। अब सपोज जो हमारी टैक्स लायबिलिटी फिक्स होती है वो 70,000 पे फिक्स होती है, यानी गवर्नमेंट को हमें 70,000 रुपया पे करना है, ठीक। और हमने प्रोविजन कितने का बनाया है 80,000 का। तो पहला स्टेप याद रखिए, पहला स्टेप क्या है कि हमें जितने की हमारी टैक्स लायबिलिटी फिक्स होती है उसके बराबर हमें प्रोविजन को कर लेना है। तो प्रोविजन अगर हमने 80,000 का बनाया है और 70,000 टैक्स लायबिलिटी फिक्स होती है तो इसका मतलब प्रोविजन हमें घटाना होगा, कम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो जनरल एंट्री आप पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड एट रुपीज 70,000। अगर 70,000 फिक्स होती है तो इसका मतलब अगर हमने प्रोविजन 80,000 का बनाया था तो हमें 10,000 उसमें घटाना पड़ेगा। अब देखिए घटाएंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, जो प्रोविजन का लेजर होता है वो क्रेडिट होता है और क्रेडिट बैलेंस को अगर आपको बढ़ाना है तो और क्रेडिट करिए और क्रेडिट बैलेंस को अगर घटाना है तो डेबिट करिए। तो इसीलिए इस जनरल एंट्री में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 17-18 इस अकाउंट को क्या किया गया है? डेबिट। तो जैसे ही 10,000 से आप इसको डेबिट करेंगे तो इस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का जो बैलेंस है वो कितने पे आ जाएगा? 70,000 पे, राइट। और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस लेजर को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 10,000 से। तो ये हो गई हमारी पहली जनरल एंट्री। अब दूसरी बात एक और समझिए कि ये पहला स्टेप था कि आपको अपने प्रोविजन से इसको मैच कराना है। दूसरा, जो आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी है उसको आप किससे कंपेयर कराइए? अपने एडवांस टैक्स से, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड टीडीएस डिडक्टेड इज मोर देन द ग्रॉस टैक्स पेबल, ठीक है। इतना हरामी भाई, इतना हरामी। अरे माई अच्छा देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है, कि मान लीजिए एडवांस टैक्स जो है आपका, ठीक है, या फिर जो आपका टीडीएस डिडक्टेड, ये दोनों मिला करके, ठीक, इज मोर देन द ग्रॉस टैक्स पेबल। अगर वो ग्रॉस टैक्स पेबल से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारे इस केस में हो गया है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी फिक्स हुई है 70,000 पे और हमने एडवांस टैक्स जो है वो पे कर रखा है 90,000 रुपए, ठीक है। देन एक्सेस इन कंसीडर्ड एज रिफंड, और जो भी इसका मतलब है आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, 70,000 रुपए टैक्स लायबिलिटी है, 90,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, तो इसका मतलब 20,000 रुपए आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे, राइट। विच इज शोन अंडर द हेड करंट असेट एंट्री हैज बीन, एंट्री फॉर द सेम विल बी एज फॉलोस, ठीक है। अब जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री वही बनेगी, यानी कि जो क्रेडिट है उसको डेबिट ही करना है आपको और जो डेबिट है उसको क्रेडिट ही करना है, ठीक। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स ये अकाउंट जो होता है क्रेडिट होता है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आप जनरल एंट्री जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो इस लेजर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एडवांस टैक्स, इस लेजर का बैलेंस डेबिट होता है तो इसको आप जनरल एंट्री में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बस आपने पहले कंपेयर कर लिया ना कि आपने जो एडवांस टैक्स है वो ज्यादा जमा किया हुआ है तो इसका मतलब रिफंड क्लेम करेंगे आप। तो रिफंड अगर क्लेम कर रहे हैं तो उसका लेजर जो होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट, ये एक नया लेजर आपको क्रिएट करना है, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट। यानी कि यहाँ पे दो लेजर बनते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट को पेबल निकलता है, जैसे कि लास्ट केस में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट को हमने पैसा 10,000 रुपया और पे किया था, तो उस केस में हम लेजर बनाते हैं इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, ठीक। और अगर हमारा रिफंड का केस आता है तो हम क्या लेजर बनाते हैं? इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। अब इस रिफंड में कितना रिफंड, क्योंकि हमने 90,000 गवर्नमेंट को पे किया हुआ है और 70,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी फिक्स हुई है, तो इसका मतलब 20,000 हमने एक्सेस पे किया है तो 20,000 रुपए रिफंड क्लेम करेंगे। तो यहाँ डेबिट करेंगे कितने से? 20,000 से।
और प्रोविजन फॉर टैक्स इसको क्रेडिट कर दे, डेबिट कर देंगे 70,000 से, और एडवांस टैक्स को क्रेडिट करेंगे 90,000 से। तो ये हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। और जिस दिन हमें ये इनकम टैक्स का पैसा रिफंड आएगा उस दिन आप अपनी बुक में जनरल एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट, राइट। तो ये दो केस हैं। अभी इसको हम लोग एक्सेल पे एक बार बना लेते हैं ताकि आपको चीजें एकदम एक बार और एग्जांपल एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं एक्सेल खोल लेता हूं जरा सा कि ठीक है, एक्सेल खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दो केस बनते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कि अगर आपने प्रोविजन कम बनाया है तो प्रोविजन को बढ़ाना है, ठीक है, और अगर आपने प्रोविजन ज्यादा बना दिया है तो प्रोविजन को घटाना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपका कि एडवांस टैक्स आपने अगर ज्यादा जमा कर दिया है तो रिफंड क्लेम करिए, एडवांस टैक्स अगर कम पे किया है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करिए। बस यही दो पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको फिर से एक्सेल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज कीजिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले आपको तीन चीजें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नंबर वन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ आपको कि जब भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आपको तीन चीजें क्वेश्चन में से ढूंढ के निकाल लेनी है। पहली चीज आपको पता कर लेना है कि आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स कितने का जमा किया है, ठीक है। तो सपोज हमारे एग्जाम्पल के अनुसार से हमने एडवांस टैक्स जमा किया है कितना, 90,000, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये पता कर लेना है कि जिस साल का आपको टैक्स जमा करना है उस साल आपने प्रोविजन कितने का बनाया हुआ है, राइट। तो सपोज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो हमने प्रोविजन बनाया था 80,000 रुपए का, पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। अब आपको एक चीज और पता करनी है, पॉइंट नंबर थर्ड, कि आपका असेसमेंट ऑर्डर यानी आपकी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है वो कितने पे फिक्स हुई है, ठीक है। तो सपोज क्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, कितने में फिक्स हुई है हमारे एग्जांपल के अनुसार से, 70,000 पे। तो ये तीन फिगर आपको क्वेश्चन में से ढूंढ निकालनी है। मतलब इनकम टैक्स का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला स्टेप आपको ये तीन इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालनी है। फिर से देखिए, पहली इंफॉर्मेशन क्या ढूंढेंगे कि उस पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपको टैक्स का गवर्नमेंट को पेमेंट करना है उस पर्टिकुलर ईयर में आपने एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को कितना जमा किया हुआ है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 90,000 गवर्नमेंट को जमा किया हुआ है। दूसरा पॉइंट जो आपको ढूंढ के निकाल लेना है क्वेश्चन में से वो है प्रोविजन, आपने उस साल प्रोविजन कितने का बनाया है इनकम टैक्स के ऊपर। तो हमारे एग्जाम्पल के अनुसार से हमने उस साल 80,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है। तीसरा पॉइंट आपको ढूंढ लेना है कि आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितने पे फिक्स हुई है। तो हमारे केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी 70,000 पे फिक्स हुई है, ठीक है। ये तीन पॉइंट जानने के बाद अब इन तीन पॉइंट, ये जो तीन चीजें हैं ये आपको एकदम 100% श्योर होना चाहिए कि ये बैलेंस शीट में किस तरफ दिखती हैं। तो मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको एकदम चीजें क्लियर रहे। तो एक तरफ बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, लायबिलिटीज के, ठीक, और एक तरफ ओके, एक तरफ हम क्या दिखाते हैं, असेट, ठीक है। चलिए, सर एक्सेल की स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओह माय गॉड, इतनी देर बाद आप लोगों ने बोला, सॉरी, आई एम सो सॉरी मेरी, ठीक है। अब दिख रही है ना आप स्क्रीन, हेलो, यस सर। ओके। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है इनकम टैक्स का, तो आपको तीन चीजें ढूंढ के निकालनी है क्वेश्चन में से। सबसे पहली चीज आपको ये पता कर लेना है कि आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को कितना जमा किया हुआ है। तो हमारे एग्जाम्पल के अनुसार से हमने 90,000 जमा किया है, ठीक। पॉइंट नंबर दूसरा, हमें ये पता कर लेना है कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने का प्रोविजन इनकम टैक्स के ऊपर बनाया हुआ है। तो हमारे एग्जाम्पल के अनुसार से हमने 80,000 का प्रोविजन जो है बनाया हुआ था। इसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन आपको ढूंढ निकालनी है कि उस पर्टिकुलर ईयर का जब असेसमेंट आया, असेसमेंट ऑर्डर, तो असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से हमारी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है वो कितने के ऊपर फिक्स हुई है। तो हमारे एग्जाम्पल के अनुसार से 70,000 पे फिक्स हुई है। फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको जो क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि ये जो तीनों लेजर्स हैं, ठीक है, तीन नहीं दो लेजर बेसिकली, एडवांस टैक्स और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये दोनों लेजर का स्थान आपकी बैलेंस शीट में किधर होता है या किधर दिखता है, ठीक। तो
एक तरफ आप शो करते हैं लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज की तरफ आपको दिखता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, इसको मैं जरा सा मेरा इसको हम लोग मर्ज कर लेते हैं, थोड़ा सा सही रहता है कि मर्ज अक्रॉस। ठीक है, सेम इसी तरह की सेट वाले को भी हम लोग कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस। ओके, लाइबिलिटी साइड में एक आपको क्या दिखता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, और प्रोविजन हमने कितने का बनाया हुआ है, 80,000 का। और असेट साइड में आपको क्या दिखेगा, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितना है, 90,000 है। तो ये दो लेजर का स्थान जो आपकी बैलेंस शीट में है वो इस पोजीशन पे आपको नजर आएगा। ठीक है, ये एकदम स्थान आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में एकदम रटना नहीं है, समझना है इस चीज को। और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस आपके दिमाग का फेर है कि करना क्या होता है हमें। जब साल का अंत आता है या फिर जब असेसमेंट ऑर्डर आता है तो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो भाई हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपको जो भी चीजें दिखती हैं लाइबिलिटी साइड या असेट साइड, तो इनको हमें राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, अब देखिए, जब आपने ये तीन इंफॉर्मेशन पता लगा ली, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी कि स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं आप कि ये तीन इंफॉर्मेशन पहले ढूंढनी है। इसके बाद स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट आपको कंपेयर करना है। कंपेयर ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी विथ प्रोविजन। ठीक है, आपको अपनी जो स्टेप फर्स्ट है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यही स्टेप है, यही आपको फॉलो करने हैं। तो स्टेप फर्स्ट है, कंपेयर करिए ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी को किसके साथ, प्रोविजन के साथ। क्या कंपेयर करना है, तो कंपेयर ये करना है कि ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी आपकी है, जैसे एग्जांपल के अनुसार से अगर हम देखें तो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी आपकी 70,000 है और प्रोविजन कितने का बनाया आपने, 80,000 का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको करना है जितना आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है जस्ट उसके बराबर में आपको अपना प्रोविजन कर लेना है, यानी कि मैच करना है। ठीक है, कंपेयर करना है और फिर उसके इक्विवेलेंट कर देना है। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के। अगर आपने प्रोविजन ज्यादा का बनाया है तो आपको कम करना है, और अगर आपने प्रोविजन कम बनाया है तो उसको बढ़ाना है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है 70,000 और प्रोविजन है कितना, 80,000। यानी कि ज्यादा का प्रोविजन आपने बनाया तो प्रोविजन को अब क्या करना है, घटाना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए अब आपके सामने एक समस्या आती है कि डिक्रीज इंक्रीज ये कैसे होगा। जनरल एंट्री आपको याद नहीं करनी है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो इसी लेजर को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और अगर इसको घटाना है, इसके बैलेंस को अगर आपको घटाना है तो इसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो अभी हमें फिलहाल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो कि 80,000 दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी घटाना है। तो इसका मतलब है कि हमें इस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, तो मैं जनरल एंट्री यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि जनरल एंट्री में क्या होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, और डेबिट होता है, और क्रेडिट होता है। ठीक है, ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट हो जाता है। पर्टिकुलर वाले कॉलम को हम लोग इतने में तो हो ही जाएगा कि इसको मर्ज क्रॉस कर लेते हैं। ओके, इसको हम लोग कर लेते हैं मर्ज क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर ऑर्डर लगा देते हैं, थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए इतना काफी है। ठीक है, तो पहली जनरल एंट्री हमें क्या पता चली कि हमें कंपेयर करना है अपनी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी को किसके साथ, प्रोविजन के साथ। अगर आपने प्रोविजन ज्यादा का बनाया है तो प्रोविजन को घटाइए, और प्रोविजन अगर आपका कम है तो प्रोविजन को बढ़ाइए। तो फिलहाल हमारा प्रोविजन ज्यादा का बन गया है, हमें इसे क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी कि घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए अब आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री करने के लिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को आपको क्या करना है, डेबिट करना होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओके, कितने से डेबिट, तो देखिए
80,000 का प्रोविजन है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फिक्स हुई है 70,000 पे, यानी कि 10,000 आपने ज्यादा बना लिया, 10,000 घटाना है, तो यहाँ पे 10,000 की जनरल एंट्री पास आप करेंगे, राइट। और यहाँ पे 2, अब ये जो 2 है ये आपको दिमाग में याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक नया खाता खोलना है, प्रोविजन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, 10,000 से। अब देखिए जैसे ही आपकी बुक में आपने ये जनरल एंट्री पास की, यानी प्रोविजन को आपने क्या किया, अपनी बुक में डेबिट किया, तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, अब ये 80,000 आपको नहीं दिखेगा, ये अब कितना दिखने लगेगा, 70,000 दिखने लगेगा। तो मैं फिगर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। इस जनरल एंट्री के बाद आपकी बुक में ये इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक। अब अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम यानी कि स्टेप 2, ठीक, स्टेप सेकंड, ठीक, कंपेयर gross tax liability with advance tax। अगला स्टेप ध्यान दीजिए, आपको यही 2 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि पहला आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी को किसके साथ कंपेयर करना है, प्रोविजन के साथ, और फिर उसको प्रोविजन के इक्विवेलेंट ला देना है, ठीक, सॉरी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के इक्विवेलेंट आपको प्रोविजन का लेजर का बैलेंस ला देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि अपनी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है उसको किसके साथ आप कंपेयर करना है, एडवांस टैक्स के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फिक्स हुई है 70,000 और एडवांस टैक्स आपने कितना जमा किया है, 90,000, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है 70,000 और आप दे चुके हैं कितना, 90,000। इसका मतलब कि आपने 20,000 रुपया गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा या ज्यादा पे किया है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चला, 2 ही बातें होंगी, या तो आपने गवर्नमेंट को कम टैक्स दिया होगा या तो आपने गवर्नमेंट को ज्यादा एडवांस टैक्स दे दिया होगा। तो अगर आपने कम टैक्स दिया है तो जाहिर सी बात है अब आपको और टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स दे दिया है गवर्नमेंट को तो अब इसका मतलब आपको रिफंड क्लेम करना है। तो अभी आप जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें फिर से समझिए कि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपकी फिक्स हुई है 70,000 और आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं एडवांस टैक्स के रूप में 90,000, यानी कि ज्यादा पे कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, 20,000 रुपए तो अब आप रिफंड मांगेंगे गवर्नमेंट से, ठीक है। तो यानी कि इस कंपैरिजन के बाद, ये जो स्टेप सेकंड में जब आपने कंपेयर किया, तो इस कंपैरिजन के बाद अब आपको एक और जनरल एंट्री यहाँ बुक करनी है। 2 जनरल एंट्री यहाँ बनती है, या तो आप इनकम टैक्स की पेमेंट करेंगे या तो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे किसका केस है, रिफंड का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। यानी अब आप रिफंड क्लेम करेंगे, कितने का रिफंड क्लेम करेंगे, तो देख लीजिए कितना ज्यादा आपने जमा किया है, 20,000 हमने ज्यादा जमा किया है, 20,000 हम वापस गवर्नमेंट से मांगेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स यहाँ पे जनरल एंट्री आपको यही बनानी है, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट डेबिट। और अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, सवाल ये है कि इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट आप करेंगे, सॉरी उल्टा मैंने जनरल एंट्री बना दी, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट, ठीक है। कितने से, 20,000 रुपए से। यानी अब आपने जो रिफंड क्लेम करेंगे, रिफंड आपको गवर्नमेंट से प्राप्त होगा। अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप, ये जो लेजर का बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एडवांस टैक्स में आपको असेट में 90,000 दिख रहा है, यहाँ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में 70,000 दिख रहा है। तो अब आपको इन जो बैलेंस, इन जो लेजर का बैलेंस है इसको राइट ऑफ करना है, यानी कि जीरो करना है, क्योंकि भाई आपका अगर इनकम टैक्स पे करना था तो आप इनकम टैक्स पे कर देंगे, इनकम टैक्स रिफंड करना होगा तो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो लेजर है अब इनका कोई मतलब आपकी बुक में नहीं रह जाता है। तो अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास
माइनस करके इन लेजर का बैलेंस जीरो करना है। ठीक, तो जीरो करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आप देख रहे हैं इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसको जनरल एंट्री में क्या करिए, डेबिट कर दीजिए। और एडवांस टैक्स का बैलेंस होता है डेबिट, यानी असेट है तो असेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसको क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जनरल एंट्री एक और बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले जनरल एंट्री में डेबिट लिखते हैं, तो यहाँ देखिए क्रेडिट कौन है, तो क्रेडिट ये है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो आप इसी लेजर को लेंगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट, तो जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दीजिए, यानी कि 17,000 से क्रेडिट है, 17,000 से डेबिट कीजिए। ठीक, अब इसके बाद फिर और क्या डेबिट करना है, तो और आपको डेबिट करना है इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट, तो यहाँ पे दूसरा लेजर आप क्या खड़ा करेंगे, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, तो देखिए इनकम टैक्स रिफंड कितने का क्लेम करना है आपको, 20,000 का। ठीक है, और 2 एडवांस टैक्स, कितना, वहां पे बैलेंस दिख रहा है आपको 90,000, तो आपकी जनरल एंट्री देखिए बराबर हो गई है, ये 90,000 से यहाँ पे डेबिट था तो 90,000 से हमने क्रेडिट किया, तो जैसे आप 90,000 से क्रेडिट करेंगे ये जीरो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 70,000 से जैसे ही आप क्रेडिट करेंगे तो ये जो लेजर खड़ा है ये हट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो ये है बेसिकली केस आपका इनकम टैक्स की जो जनरल एंट्री बनती है साल के अंत में, या फिर जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं तब आपको अपनी बुक में ये जनरल एंट्री पास करनी होती है, राइट। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखें कि आगे क्या टॉपिक है। आगे एग्जांपल्स हैं, बेसिकली एक एग्जांपल आप कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये तो वही जनरल एंट्री है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए दिस वन, तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, तो ध्यान से समझिएगा। और असेसमेंट ईयर, मतलब ये जो असेसमेंट ईयर लिखा रहता है इसका आपको बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको कि असेसमेंट ईयर बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो देखिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आपके पास कि एडवांस इनकम टैक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, असेसमेंट ईयर 17-18। ठीक है, यानी 17-18 में आपने एडवांस टैक्स के रूप में कितना पैसा जमा किया हुआ है, 2 लाख रुपया। ओके, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन फिर से एडवांस टैक्स दिया हुआ है, लेकिन देखिए असेसमेंट ईयर बदल गया है, क्या है, 19-20। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है, 19-20 में कितना दिख रहा है, 1,30,000 रुपया दिख रहा है। ठीक, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 17-18 कितने का बनाया था आपने, 17-18 में प्रोविजन 1,80,000 का। तो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन या छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको एकदम दिमाग में घुस जानी चाहिए कि ये जो प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अगर 17-18 का ये दिया हुआ है तो समझ लीजिएगा कि इसी साल का आपको टैक्स की पेमेंट की जनरल एंट्री आपको पास करनी है, दिखानी है। ठीक है, चलिए अब कुछ एडजस्टमेंट नीचे दी हुई है उसको देख लेते हैं। द इनकम टैक्स असेसमेंट the income tax assessment for assessment year 17-18, ठीक है, has been completed during the previous year 18-19 and the gross tax liability has been fixed at rupees 2,20,000. No effect has been given in this given to this in the account. ठीक है, तो आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई 18-19 में, लेकिन अभी तक आपने अपनी बुक में इसका कोई भी इफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं किया है। ठीक, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर बी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बी मेड फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। ठीक है, 19-20 इज रुपीज 1,20,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो 3 सालों की इंफॉर्मेशन है। ध्यान दीजिए, कहानी शुरू होती है 17-18 से। ठीक है, 17-18 की इंफॉर्मेशन है और इसके बाद सीधे 19-20 की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, यानी कि बीच में एक 18-19 भी रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल में आपको थोड़ा सा बताऊं कि यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं एक्सेल पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको एकदम क्लियर हो जाएगी।
तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से ढूंढनी है, तो क्वेश्चन आपका वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी चाहिए और हमें क्या वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो पहली इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, नेट प्रॉब्लम, ओके देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या ढूंढना होता है कि हमने एडवांस टैक्स कितना जमा किया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एडवांस टैक्स हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें किस साल का इनकम टैक्स जमा करना है, तो हमें 17-18 का जो इनकम टैक्स है वो जमा करना है। देखिए प्रोविजन दिया हुआ है ना 17-18 का, और जो हमारे पास असेसमेंट ऑर्डर भी आया हुआ है, द इनकम टैक्स असेसमेंट, ठीक है, ये कब का आया हुआ है, 17-18 का। और टैक्स लायबिलिटी कितने की फिक्स हुई है, 2,20,000 की। तो जिस साल का असेसमेंट ऑर्डर आया है इसका मतलब हमें उसी फाइनेंशियल ईयर का टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये कंसिडर कर लें कि जिस साल का हमें ये सारा काम झाम करना है उस साल की इन्फॉर्मेशन हमें ढूंढ निकालनी है। 3 इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है, एडवांस टैक्स कितना जमा किया, प्रोविजन कितने का बनाया और टैक्स लायबिलिटी कितने की फिक्स हुई है। ठीक, तो 17-18 में अगर आप ध्यान दें, अच्छा टाइम लगभग खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना हो पा रहा हूँ उतना आज करते हैं, बाकी हम लोग कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो देखिए, द इनकम टैक्स, सॉरी, एडवांस इनकम टैक्स आपने 17-18 में कितना जमा किया हुआ है, 2 लाख रुपए। चलिए इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं कि ठीक है, हमने कितना जमा किया था, 2 लाख। पॉइंट नंबर 2 क्या ढूंढना होता है हमें, पॉइंट नंबर 2 हमें ढूंढना होता है कितने का प्रोविजन क्रिएट किया आपने, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या ढूंढनी है, प्रोविजन आपने उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस साल का आपको टैक्स जमा करना है उस पर्टिकुलर ईयर आपने कितने का प्रोविजन बनाया है। तो देखिए प्रोविजन आपको यहाँ दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 17-18, 1,80,000 का आपने प्रोविजन बनाया है, राइट। ठीक है, तो आइए एक्सेल पे और यहाँ प्रोविजन नोट कर लेते हैं, 1,80,000। अब तीसरी, हेलो शिवांगी,